अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो कम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करेंगे आज 1.1। अच्छा जी, देखें, सबसे पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आयोटा पावर 31। आपने इसको एवलिएट करना है। एवलिएट का मतलब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन में आपको कुछ वैल्यूज़ का बताया था। मैं दोबारा इसको रिमाइंड करवा देता हूँ। आयोटा स्केयर की मैंने आपको एक वैल्यू लिखाई थी जो कि क्या होती है -1। ये वैल्यू हम बहुत से पार्ट्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इसका हम ये करेंगे, जो भी पावर हो आयोटा की, अगर ऑड में कोई भी पावर हो आपने उसको ब्रेक कर देना है। जैसे यहाँ पर ऑड पावर क्या लिखी हुई है 31, आपने इसको इसके करीब करीब इससे पीछे इवन नंबर में इसको ब्रेक कर देना है। जैसे 31 है, इसके करीब इससे पीछे इवन नंबर क्या है 30, आप इसको आयोटा पावर 30 लिख दें और साथ जितने आयोटा रह जाएंगे आपने वो लिख देने हैं। एक आयोटा रह गया, आप उसको लिख देंगे। तो ये दोबारा से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये देखें, इसकी पावर 30 और इसकी पावर 1, तो ये कितने हो गए 31। ऐसा क्यों किया हमने? ऐसा इसलिए किया कि ये जो इवन पावर में है हम इसको फिर आयोटा स्केल लिखेंगे और बाहर आपको ऐसा नंबर एक जरूर मिलेगा जो मल्टीप्लाई होने से आपको क्या देंगे, आयोटा पावर 30। तो 15 एक ऐसा नंबर है जो कि 215 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अगर आपके पास, ये मैंने जो मेथड आपको बताया है ओड के लिए बताया है, ओड पावर जब भी है आप उसको ब्रेक कर दो। इवन में आपने नहीं करना, क्योंकि इवन को हम ऑलरेडी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। अब एयोटा स्केयर आपने ले आए, एयोटा स्केयर की जगह आप क्या लिख देंगे, -1 पावर 15। इसी तरह अब -1 के ऊपर देखें क्या पावर है, ऑड पावर है। अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर हो तो माइनस अब्सॉर्ब नहीं होता, ठीक है। आप कैलकुलेटर का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो माइनस आपका रहेगा और 1 की पावर जो मर्जी हो वही 1 आ जाता है वापस। साथ में अयोटा इसी तरह -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस अयोटा। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर माइनस के ऊपर ऑड पावर हो तो माइनस अब्सॉर्ब नहीं होता, ठीक है। अगर हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास अगर इवन पावर आ जाए 16 आ जाए, तो उस केस में हमारा माइनस क्या हो जाता है, अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। अगर पावर इवन है माइनस अब्सॉर्ब, अगर ओड है तो माइनस अब्सॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, +1। पहला स्टेप हम ये करते हैं कि इस पावर को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। माइनस के ऊपर इवन पावर है तो माइनस क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब। आयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 6। अब इवन आयोटा की पावर इवन में लिखी हुई है तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं आयोटा स्केयर, और बाहर हम ऐसा नंबर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाए। तो क्या लिखना पड़ेगा जी स्टूडेंट्स, 3। 2 3 का क्या हो जाएगा, 6। आयोटा स्केयर बनाना है, आपका मेन मकसद है आप क्या बनाएं, आयोटा स्केयर। क्योंकि आयोटा स्केयर आएगा तो मैं आयोटा स्केयर की जगह क्या वैल्यू यूज करूंगा, -1 पावर में 3 एज इट इज। अब माइनस के ऊपर ऑड पावर है, माइनस अब्सॉर्ब नहीं होगा और 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही आता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है -1 की पावर -13/2। फर्स्ट स्टेप देखें इसका, आप क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास अयोटा है ही नहीं है। सबसे पहले तो हमें अयोटा लाना पड़ेगा, फिर हम अयोटा की वैल्यू को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अयोटा को कैसे लाएंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, -1। तो हमें पता है कि -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्केयर। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने -1 की जगह क्या लिख दिया, अयोटा स्केयर। -13/2 इसी तरह आ गया। अब ये मल्टीप्लाई का 2 और डिवीजन का 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। हमारे पास क्या रह गया, अयोटा पावर -13। अब माइनस में पावर आ जाए तो आप इसको रेसिप्रोकल में लेके जाएंगे, शिफ्ट कर देंगे, इसको हम नीचे लेके आए तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब अयोटा की पावर क्या आ गई, 13। तो सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने पार्ट 1 में लगाया था, मैं इसको ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिखूंगा। 13 है तो इसके करीब इवन पावर लूंगा, ठीक है। ऑड पावर हो तो आपने उसके करीब इवन पावर में उसको लिखना है। 13 है, ऑड पावर के करीब 12, हमें एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि इवन पावर में लिखा जा सकता है। अब एयोटा पावर 12 है, हमने कहाँ तक जाना है, 13 तक जाना है, तो साथ एक एयोटा मजीद लगा देंगे। अब एयोटा की पावर जो 12 आई है मेरे पास, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अयोटा स्केयर, बाहर क्या लिख देंगे 6। 2 6 का क्या हो गया, 12। अब एयोटा स्केयर आ गया तो मैं एयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, -1 बाय +6। अब यहाँ से माइनस के ऊपर इवन पावर है, माइनस क्या हो जाएगा, अब्सॉर्ब।
1 आ जाएगा, 1 को आयोटा से करेंगे दोबारा से क्या आ जाएगा, आयोटा। अब देखें स्टूडेंट्स, जब भी डिवाइड में आपके पास आयोटा आएगा तो आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। क्यों करते हैं मज़ीद सिंप्लीफाई, क्योंकि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म नहीं है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हमारे पास x प्लस वाई आयोटा, हमारे पास ऊपर लिखा होना चाहिए आयोटा, ठीक है। हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, आपकी मेन मकसद ये होना चाहिए कि आपका आयोटा डिवाइड में ना आए। तो उसके लिए हम एक मेथड करते हैं रेशनलाइजेशन का। रेशनलाइजेशन ये होगा कि हमारे पास डिवाइड में जो भी नंबर होगा हम उसका लेंगे कंजुगेट, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आयोटा की आयोटा का मैं कंजुगेट लेता हूँ, तो मेरे पास कंजुगेट में क्या हमने सीखा था कि आयोटा के साथ वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा ये। तो आपने नीचे वाले नंबर का कंजुगेट मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। जो भी नीचे वाले नंबर का कंजुगेट आएगा आपने उसको मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। ऐसा करने से ये होगा कि नीचे हमारे पास आयोटा का क्या बन जाएगा, स्केयर, और हम आयोटा स्केयर की उसकी क्या लिख सकते हैं, वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 को मैंने माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया, माइनस आयोटा आ गया। नीचे पॉजिटिव आयोटा को माइनस आयोटा से किया तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस आयोटा स्केयर। मजीद अगर आप देखें तो अब मैं नीचे मेरे पास जो आयोटा स्केयर आया है मैं उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, -1। इस आयोटा स्केयर की जगह मैंने क्या लिख दिया, -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। अब 1 आपको याद रहे कि जब भी हम 1 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो वही नंबर हमारे पास अगेन आ जाता है ऊपर वाला। ये इसका क्या आ गया आंसर। इसको मजीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट सेम प्रीवियस पार्ट की तरह हमारे पास यहाँ पे भी आयोटा नहीं है लेकिन -1 लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, -1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, आयोटा स्केयर। मैंने -1 की जगह आयोटा स्केयर लिखा। बाहर मेरे पास क्या पावर है, 3/2। मल्टीप्लाई का 2 डिवीजन के 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब मेरे पास ऊपर 2 आ गया, नीचे मेरे पास क्या आ गया, आयोटा पावर 3। अब स्केयर से बड़ी जो भी पावर हो आपने याद रखना है, उसको मजीद सिंप्लीफाई किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्केयर से बड़ी जो भी पावर हो, क्योंकि वो मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। अब यहाँ पर आयोटा क्यूब है तो आप इसको आसानी से ब्रेक कर दें, आयोटा स्केयर लिख दें और साथ में एक आयोटा लिख दें, क्योंकि हमने आयोटा पावर 3 तक जाना है। 2 आयोटा ये हो गया, एक ये, तो पावर जब ऐड होगी तो कितने हो जाएंगे, 3। ऐसा करने से अब मेरे पास आयोटा स्केयर आ गया। आयोटा स्केयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 और साथ में आयोटा। इसी तरह -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो देखें प्रीवियस पार्ट की तरह अब डिवाइड में मेरे पास दोबारा से आयोटा आ गया, तो मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा। मैं नीचे वाले नंबर का कंजुगेट जो कि क्या आएगा, साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव आयोटा आ जाएगा, उसको मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा, ठीक है। मैंने नीचे वाले का कंजुगेट लिया, प्लस आयोटा आया, प्लस आयोटा को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड। ऐसा करने से हमें पता है कि नीचे क्या बन जाएगा, आयोटा का स्केयर। माइनस आयोटा को पॉजिटिव आयोटा से किया, आयोटा स्केयर बन गया। अब मैं आयोटा स्केयर की जगह क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बाहर वाला -1 माइनस, इसी तरह आयोटा स्केयर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -1। तो यहाँ से मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे +1 आएगा और +1 डिवाइड होकर दोबारा से क्या आ जाएगा, 2 आयोटा। इससे आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, यही इसका आंसर है। अच्छा तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, आयोटा पावर 23 प्लस आयोटा पावर 58 प्लस आयोटा पावर 21। अब देखें आयोटा स्केयर से सब बड़ी वैल्यूज हैं तो हम इनको ब्रेक करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया है। आयोटा पावर 23 है तो मैं इसके करीब इवन नंबर क्या लूँगा, 22, और साथ में एक आयोटा मजीद हमें लिखना पड़ेगा, तब जाकर इसकी पावर 1 और इसकी पावर 22, तो ये कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, ठीक है। अब आयोटा पावर 58 है तो इवन नंबर में हो, तो मैंने आपको कहा था पावर अगर इवन नंबर में हो तो आपने उसको ब्रेक नहीं करना, क्योंकि वो इजीली आयोटा स्केयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आयोटा पावर 21 है तो इसके करीब इवन पावर क्या हो जाएगी, 20, और साथ में एक आयोटा हमारे पास इसी तरह आ गया। अब आयोटा पावर 22 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, आयोटा स्केयर, और बाहर हमें 11 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 11 क्या आ जाएगा, 22, और साथ में आयोटा इसी तरह। आयोटा पावर 58 है तो इसको आयोटा स्केयर लिखा और बाहर हमें 29 लिखना पड़ेगा क्योंकि 229 टाइम्स क्या आ जाएगा, 58। आयोटा पावर 20 है तो इसको भी आयोटा स्केयर लिखेंगे और बाहर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 10, क्योंकि 2 10 टाइम्स 20, और साथ में इसका आयोटा एज इट इज आ गया, ठीक है।
अब जहाँ जहाँ आयोटा स्केयर है मैं उसकी जगह क्या लिख रहा हूँ -1। इसकी पावर 11 थी, आयोटा साथ में इसी तरह आ गया, आयोटा स्केयर की जगह -1, पावर 29 इसी तरह आ गई, आयोटा स्केयर की जगह -1, उसकी पावर 10 एज इट इज, आयोटा भी एज इट इज आ गया हमारे पास। अब माइनस, जहाँ जहाँ मेरे पास -1 के ऊपर ऑड पावर होगी मैं वहाँ पर माइनस को ऑब्जॉर्व नहीं करूँगा, जहाँ पर इवन पावर होगी वहाँ पर माइनस को क्या कर देंगे, ऑब्जॉर्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑड पावर है मेरे पास माइनस आ जाएगा, साथ में ये उल्टा इसी तरह, यहाँ पर भी मेरे पास ऑड पावर है तो -1 आ जाएगा, यहाँ पर इवन पावर है तो +1 आ जाएगा। ठीक है, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से आयोटा आ गया, साइन चेंज हो गया, 1 इसी तरह, साथ में 1 को आयोटा से किया तो क्या आ गया, आयोटा आ गया। अब सेम नंबर ऑपोजिट साइन को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, -1। इससे आगे इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। हमारे पास कोई भी यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर होंगे, उनके दरमियान में ऑपरेशंस होंगे, डिवाइड के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के, एडिशन के, हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैं आपको फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करके बताता हूँ, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है 3 + 2 आयोटा, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है सेपरेट फॉर्म में, सेंटर में प्लस है। ये हमारे पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, सेंटर में इसके क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम इन दो कम्प्लेक्स नंबर को क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। ऐड का तरीकाकार ये है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट्स को करेंगे रिमूव, यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमारे पास ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो हम ब्रैकेट के साइन कर देते चेंज। अब ऐड करने का ये तरीका है कि आपने रियल पार्ट को रियल में करना है, जिसके साथ आयोटा ना हो आप उन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 2 करेंगे, और हमारे पास जिनके साथ आयोटा हो उनको आप सेपरेटली ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, और इनका जो आयोटा है वो आपने बाहर लिख देना है। ठीक है, सिंपली रियल को रियल में ऐड कर देना है, 3 को 2 में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, लेकिन आयोटा इनका क्या करना है, आपने बाहर ब्रैकेट में लिख देना है। इससे लिखने से ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इजीली चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3 + 2 है तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5, 2 + 4 है तो क्या आ जाएगा 6, तो ये इसका आंसर आ गया। देखें हमने इसको x प्लस y आयोटा की फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास आयोटा है। सिंपली आपने इसको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में चेंज कर देना है, मतलब ऑपरेशंस लगाने के बाद एंड पे आपके पास दोबारा से क्या बनेगा, एक कम्प्लेक्स नंबर बनेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट लिखा है 4 + 3 आयोटा -2 + 5 आयोटा, मतलब हमने इन दो कम्प्लेक्स नंबर को इस बार क्या करना है जी, माइनस करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को खत्म करेंगे, ब्रैकेट्स को खत्म करने के लिए माइनस जब ओपन करते हैं तो अंदर ब्रैकेट के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जहाँ पे प्लस हो वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस हो वहाँ प्लस कर देंगे। ठीक है, अब सेम रियल पार्ट रियल के साथ सॉल्व होगा, 4 - 2 करेंगे, कितना आ जाएगा जी, हमारे पास 2 आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, 3 आयोटा -5 आयोटा करेंगे, इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इमेजिनरी पार्ट के ऊपर क्या लिख रहा हूँ, क्रॉस का साइन डाल रहा हूँ। 3 आयोटा -5 आयोटा ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 5 में से 3 की हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आयोटा रह जाएंगे, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन हमारे पास क्या है, माइनस, तो ये सिंपली हमारे पास x प्लस आयोटा 5 की फॉर्म में क्या हो गए, चेंज हो गए। अब याद रखें यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि ये प्लस है, यहाँ पर हमारे पास माइनस आ रहा है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का क्या तरीकाकार है कि आप इसको प्लस ही लिखेंगे सेंटर में, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास सेंटर में क्या होता है, प्लस होता है। आप ये जो माइनस का साइन है इसको नंबर के साथ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास देखें x प्लस y आयोटा की फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो x है वो 2 है, और y जो है वो हमारे पास -2 है। अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3। इसमें हमारे पास लिखा है सेम दो नंबर हैं, ऐड हो रहे हैं, तो हम सबसे पहले स्टेप में हमेशा की तरह क्या करेंगे जी, ब्रैकेट्स को ख़त्म कर देंगे। ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है
कि ये दो सेम नंबर हैं, ऑपोजिट साइन है, तो इनको क्या कर देंगे, कैंसल आउट। 4 + 4 ऐड होकर के आ जाएंगे 8। अब आप हैरान हो रहे होंगे, ये तो हमारे पास इस फॉर्म में नहीं बना। हम इसको हर रियल नंबर को हम कम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब देखें, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो मैं कहूँगा ये मेरे पास एक रियल नंबर है, जिसमें इमेजिनरी पार्ट आ जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। तो आप हर रियल को कम्प्लेक्स में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आप जीरो आयोटा लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में क्या हो गया, चेंज। अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 सेम है, सब्ट्रैक्ट करना है दो कम्प्लेक्स नंबर को। सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर माइनस होने की वजह से साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। हमारे पास माइनस को हमने प्लस लिख दिया, यहाँ पर प्लस था उसको माइनस लिख दिया। अब हमारे पास ये दोनों नंबर क्या हो गए, कैंसिल आउट। 5 आयोटा और 5 आयोटा चेंज होकर कितने हो गए, ऐड होकर हमने इसको क्या लिख दिया, 10 आयोटा लिख दिया, ठीक है। अब इसको भी कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। ये एक प्योर इमेजिनरी नंबर है जो हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था, जिसमें रियल पार्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। खैर इससे रिलेटेड हमने काम नहीं करना अभी, हम इसको सिंपली जीरो लिखेंगे प्लस 10 आयोटा लिख देंगे। तो ये हमारे पास x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें हमारे पास देखें दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीकाकार है कि हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट नंबर है 3, इसको हम नेक्स्ट ब्रैकेट में 4 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको हम -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर हम सेकंड नंबर लेंगे 2 आयोटा, इसको 4 से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इससे नेक्स्ट नंबर -3 आयोटा से भी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का ये तरीकाकार है, दो कम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। पहला नंबर 3 है, आपने 3 को उठाकर अगली ब्रैकेट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 4 -3 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई। फिर आपके पास +2 आयोटा था, आपने फिर इसको उठाकर नेक्स्ट ब्रैकेट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अब करते हैं, 3 को 4 से करेंगे 12 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा को 4 से करेंगे तो 8 आयोटा आ जाएगा, 2 आयोटा को -3 आयोटा से करेंगे तो सबसे पहले तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। 2 3 टाइम्स 6 आयोटा, और आयोटा क्या हो जाएंगे, आयोटा स्केयर हो जाएंगे। मजीद सिंप्लीफाई करना है, अब हमारे पास यहाँ पर आयोटा स्केयर भी आ चुका है, हम यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं आयोटा स्केयर की, ठीक है। 12 एज इट इज आ गया। अब ये देखेंगे सेम एक्सप्रेशन की फॉर्म में, आयोटा की फॉर्म में है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, सिर्फ एक आयोटा रह जाएगा हमारे पास, और बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। -6 आयोटा स्केयर जहाँ पे है आपने उसकी जगह क्या लिख देना है, -1। सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। 6 1 टाइम्स 6, अब ये दोनों रियल नंबर आ गए, 12 और 6 ऐड होकर कितने हो गए, 18 माइनस आयोटा एज इट इज। तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज हो गया, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, इसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पार्ट नंबर 6 में कम्प्लेक्स नंबर जो है ना ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दे दिया गया, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर कैसे लिख सकते हैं, लेकिन जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी इंट्रोडक्शन की, तो उसकी आसानी के लिए मैं ये कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर की ऑर्डर पेयर की फॉर्म लिखना दोबारा सिखा देता हूँ। एक तो ये फॉर्म है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म ये है कि आप सबसे पहले वो नंबर लिखेंगे जिसके साथ आयोटा ना हो, फिर आप आयोटा के साथ वाला नंबर लिखेंगे जो कि क्या होता है, कॉमा वाई। तो ये कम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट नोटेशन है, और हम इसको इस फॉर्म में भी नोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कम्प्लेक्स नंबर है, दूसरी नोटेशन में ऑर्डर पेयर की नोटेशन में इसको लिखा हुआ है ये कम्प्लेक्स नंबर ही है। मतलब आप इसको सबसे पहले स्टेप में अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये मेरे पास 3 + 2 आयोटा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले वो नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, और बाद में वो नंबर है जिसके साथ आयोटा होता है। हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है
3 माइनस 1 आयोटा को दोबारा क्या लिख सकते हैं, आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट मजीद इसको अब हम डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे, 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। अब देखें डिवाइड में जैसे ही हम लिखते हैं ना तो हमारे पास डिवीजन में आयोटा आ जाता है। तो इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करने के लिए सेम क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक रेशनलाइजेशन का मेथड किया था, वही यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ऐसा करने से हमारे पास नीचे क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जब आ जाएगा हम उसकी जगह उसकी वैल्यू यूटिलाइज कर लेंगे, तो इसको हम फिर सेपरेट भी मजीद कर सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में इसको फिर मजीद लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा जी, मैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन का मेथड करूँगा। मेथड क्या था, नीचे वाले नंबर का कंजुगेट, तो नीचे वाले का कंजुगेट क्या आएगा, आयोटा के साथ वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 3 प्लस आयोटा इसका क्या आ जाएगा जी, कंजुगेट। हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अब हम ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा से। और नीचे हमेशा याद रखें आपके पास नेक्स्ट स्टेप में हमेशा एक फार्मूला अप्लाई होगा जब भी आप रेशनलाइजेशन करेंगे। आपने 10th क्लास में 9th क्लास में सीखा होगा a² - b² का फार्मूला, जो कि हमारे पास क्या होता है, a - b इंटू a प्लस b। तो यही हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें a - b, a को अगर हम 3 ले लें, b को आयोटा ले लें, तो सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे प्लस में लिखी हुई है, ये चीज़ हमारे पास लिखी हुई है, तो हम इसको क्लोज करके क्या लिख सकते हैं, a² - b²। देखिए मल्टीप्लाई भी कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से भी वही आंसर आएगा जो आप फार्मूला अप्लाई करने से आएगा। बस ये है कि हमारे पास शॉर्टकट फॉर्म में जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 3 का स्क्वायर, इस फार्मूले के मुताबिक सेंटर में माइनस का साइन, और b का स्क्वायर, b हमारे पास क्या था, आयोटा था, आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि डिफरेंट नंबर है, फार्मूले की फॉर्म में नहीं है। मल्टीप्लिकेशन सेम प्रीवियस पार्ट की तरह, 3 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी और फिर आयोटा से भी, फिर इसी तरह 2 आयोटा को हम दोनों से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं 3 को करने लगूँ इन दोनों से, 3 को करूँगा 3 से तो क्या आ जाएगा 9, फिर 3 को करूँगा आयोटा से तो क्या आ जाएगा 3 आयोटा। मैंने 3 को इस ब्रैकेट से कर दिया मल्टीप्लाई। अब 2 आयोटा को करूँगा, 2 आयोटा को मैं जब 3 से करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आयोटा। फिर मैं 2 आयोटा को आयोटा से करूँगा तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो हमारे पास याद रखें कि आयोटा स्क्वायर वाली फॉर्म लाजमी आती है, वहाँ पर हमने फिर वैल्यू पुट करनी है। 3 आयोटा और 6 आयोटा ऐड होकर हो गया 9 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दिया। नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का आयोटा स्क्वायर। मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 1 2, 9 में से 2 क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई तो क्या आ जाएगा 7, ऊपर मेरे पास 7 आ गया, और 9 आयोटा एज इट इज। यहाँ पर मेरे पास आयोटा स्क्वायर दोबारा आ गया, मैं आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख लूंगा -1। अब मजीद 7 + 9 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 9 और 1 ऐड होकर मेरे पास क्या आ जाएगा 10। अब देखें नीचे हमारे पास ना रियल नंबर आ गया, सिंपल नंबर आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम सेपरेट नहीं कर सकते थे 3 के साथ और 2 आयोटा के साथ, क्योंकि एक से ज़्यादा नंबर हो आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है, मैं इसको 7 के साथ भी सेपरेट लिख सकता हूँ और 9 आयोटा के साथ भी इसको सेपरेट लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास x प्लस आयोटा y की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये मेरे पास सारे का सारा नंबर x है, और ये 9/10 मेरे पास क्या है, y है, और साथ इसके आयोटा। ऐसा लिखते नहीं एंड में, मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ कि ये मेरा इस फॉर्म में क्या हो गया है, चेंज हो गया। अच्छा तो स्टूडेंट देखें पार्ट नंबर 7 है। सबसे पहले हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने इस साइड पे एक फार्मूला लिखा है आपके सामने। सबसे पहले हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को फार्मूले की फॉर्म से क्लोज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला अगर अप्लाई हो रहा है तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, काम इजीली हो जाएगा। a प्लस बी, ए अगर हम 1 को बोलें, बी अगर आयोटा को बोलें,
तो ये देखें क्या लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला क्लोज किया तो क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला क्लोज कर दिया मैंने। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और साथ में मेरे पास 2 प्लस एयोटा एज इट इज आ गया। 1 का स्क्वायर 1 माइनस एयोटा स्क्वायर, आगे 2 प्लस एयोटा एज इट इज। अब एयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा जी, -1, -1, और ये बाहर वाला -1 क्या हो जाएंगे जी, +1। 2 प्लस एयोटा इसी तरह आ गया, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। अब ये जो 2 है हम इस कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले 2 से, फिर अयोटा से, 2 को 2 से किया 4, 2 को अयोटा से किया तो क्या आ गया, 2 अयोटा। तो ये हमारे पास x प्लस अयोटा y की फॉर्म में क्या हो गया। अच्छा तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 1/2 प्लस 3 अयोटा, डिवाइड में अयोटा लिखा हुआ है तो इसको हमने बस सिंप्लीफाई करना है, रेशनलाइज करेंगे तो डिवाइड से अयोटा क्या हो जाएगा, खत्म। डिवाइड में जब भी अयोटा है रेशनलाइजेशन का स्टेप किया करें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। रेशनलाइजेशन में क्या करते थे, डिवाइड वाले का कंजुगेट, कंजुगेट में अयोटा के साथ वाला साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो 2 प्लस 3 अयोटा है, कंजुगेट लेने से क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 अयोटा। तो मैं 2 माइनस 3 अयोटा को मल्टीप्लाई भी करूंगा, डिवाइड भी करूंगा। रेशनलाइजेशन का ये स्टेप है। ऊपर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज वापस आ जाएगी, और नीचे हमेशा की तरह फार्मूला क्लोज होगा, a प्लस बी, और मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी से, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, क्लोज हो गया फार्मूला। 2 माइनस 3 अयोटा 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर जब लेंगे 9, और साथ में अयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है तो अयोटा के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब डिवाइड में हमारे पास अयोटा स्क्वायर आ चुका है तो हम अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 2 माइनस 3 अयोटा एज इट इज, नीचे मैंने अयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, -1, सॉरी 2 माइनस 3 अयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मजीद अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 4 प्लस 9 कितना हो गया, 13। अब देखें नीचे एक नंबर आ गया, नंबर को हम इजीली दोनों से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, 3 और 13 और साथ में अयोटा। तो ये हमारे पास x प्लस अयोटा y की फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। प्लस इसलिए बोल रहा हूँ, आपको पता है कि ये माइनस हम जब जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो अंदर नंबर के साथ चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1, 2 प्लस अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा और 1 प्लस अयोटा। हमने ऊपर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट स्टेप, पहले मैं ऊपर वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को करता हूँ मल्टीप्लाई, सेम तरीके से पहले 2 होगा दोनों से, फिर अयोटा होगा दोनों से। पहले मैं 2 को करता हूँ दोनों से, 2 को जब मैं 3 से करूँगा क्या आ जाएगा, 6। फिर मैं 2 को करूँगा -2 अयोटा से, क्या आ जाएगा हमारे पास जी, 2 को -2 अयोटा से किया तो -4 अयोटा, अयोटा को 3 से किया तो 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस, अयोटा को 2 अयोटा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा, 6 एज इट इज, -4 अयोटा प्लस 3 अयोटा सिंप्लीफाई होकर हमारे पास 1 अयोटा रह जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर, और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस अयोटा इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से आ गया। अयोटा स्क्वायर हमें दोबारा नजर आ गया तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, -1, और नीचे हमारे पास 1 प्लस अयोटा एज इट इज, 6 माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस अयोटा, सेम हमारे पास अब ये दो नंबर ऐड हो सकते हैं तो कितने हो जाएंगे, 8 माइनस अयोटा और 1 प्लस अयोटा। अब देखें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बच के डिवाइड हो रहे हैं तो रेशनलाइजेशन करेंगे। डिवाइड वाले का कंजुगेट हमारे पास 1 प्लस अयोटा है तो कंजुगेट में ये साइन अयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, 8 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा से, और नीचे हमेशा की तरह फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, a माइनस बी
ए प्लस बी ए माइनस बी जब मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लोज। अब मैं ऊपर 8 को पहले 1 से करूंगा, क्या आ जाएगा 8। 8 को माइनस आयोटा से करूंगा, क्या आ जाएगा माइनस 8 आयोटा। माइनस आयोटा को 1 से किया तो माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई करने से आयोटा स्केयर। 1 का स्केयर 1, आयोटा का स्केयर लेंगे आयोटा स्केयर। अब हमारे पास यहाँ से 8 एज इट इज आ जाएगा। ये दोनों देखें माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड। सेम एक्सप्रेशन है तो सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 8 आयोटा और 1 आयोटा कितने हो जाएंगे, 9 आयोटा, और साथ में साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का माइनस। यहाँ पर सॉरी मैंने आयोटा स्केयर नहीं लिखा था, तो आयोटा स्केयर की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा जो कि मेरे पास है -1। आयोटा स्केयर की जगह नीचे भी वैल्यू पुट कर दी -1। मजीद अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास सॉल्व होकर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा माइनस, तो 8 -1 करेंगे तो 7 रह जाएगा, और -9 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 7 -9 आयोटा 2। अब हम नंबर जब भी आ जाए तो सेपरेट आपने लिख देना है, 7/2 और 9 के साथ भी लिख देना है -9/2 और साथ में आयोटा। आपने याद रखना है सिंप्लीफाई जब भी आए तो उसका मकसद ही यही है कि आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज करें, ठीक है। x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में चेंज करें, रियल पार्ट को अलग लिखें और इमेजिनरी पार्ट को अलग लिखें, ये मकसद होता है हमारा सिंप्लीफाई जब भी लिखा आ जाए। अच्छा तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इस बार, ठीक है। ब्रैकेट आ गई है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना ज़रूरी है। स्केयर लिखा हुआ है, स्केयर ओपन करेंगे, 1 प्लस आयोटा एज इट इज़। नीचे मेरे पास फार्मूले के मुताबिक ब्रैकेट ओपन होगी। फार्मूला यहाँ पर कौन सा अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी होल स्केयर। आपके सामने मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, a प्लस बी होल स्केयर किसके इक्वल होता है जी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अप्लाई करते हैं, a हमारे पास 2 है, b हमारे पास आयोटा है, तो सबसे पहले a स्केयर लिख दिया हमने, ये a स्केयर, फिर b स्केयर मतलब आयोटा का स्केयर, फिर हमने 2ab लिखना है, 2ab, ठीक हो गया। 1 प्लस आयोटा एज इट इज। अब हमारे पास यहाँ पर 2 का स्केयर जब लेंगे वो 4 आ जाएगा, आयोटा का स्केयर 2 टाइम्स 4 और साथ में 4 के साथ आयोटा आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा एज इट इज। पहले हम नीचे डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आयोटा स्केयर है तो मैं आयोटा स्केयर की क्या वैल्यू पुट करूंगा, -1। बाहर प्लस और आयोटा का माइनस क्या हो गया, माइनस, ठीक है। 4 आयोटा एज इट इज, 4 -1 किया 3, 3 प्लस 4 आयोटा। अब हम डिवीजन आ गई है, डिवीजन के लिए वही रेशनलाइजेशन का मेथड करेंगे। रेशनलाइजेशन का मेथड के लिए नीचे वाले का कंजुगेट, आयोटा के साथ वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज। हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। अब मल्टीप्लिकेशन ऊपर करते हैं, 1 पहले दोनों से करते हैं, 1 को 3 से किया 3, 1 को -4 आयोटा से किया -4 आयोटा, फिर आयोटा की बारी आ गया, अब आयोटा को दोनों से करेंगे, आयोटा को 3 से किया 3 आयोटा, आयोटा को -4 आयोटा से किया तो -4 आयोटा स्केयर। अब डिवाइड में हमारे पास हमेशा की तरह फार्मूला क्लोज होगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, a स्केयर माइनस बी स्केयर। 3 -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, सब्ट्रैक्शन होगी दोनों की, सिर्फ एक आयोटा रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। और बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस के, तो माइनस लगा देंगे। -4 आयोटा स्केयर की जगह -1, डिवीजन में हमारे पास 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16 और साथ में आयोटा का भी स्केयर है तो क्या आ जाएगा, 16 आयोटा स्केयर, ठीक हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, +4 आ जाएगा, +4 को 3 पे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 7, 7 माइनस आयोटा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा स्केयर आ गया। आयोटा स्केयर की जगह हम क्या करेंगे, दोबारा से -1 लिखेंगे, -1 माइनस क्या हो गया, प्लस 16, 1 टाइम 16, 16 और 9 ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 25 नंबर आ गया।
नंबर को हम सेपरेट कर सकते हैं 7 के साथ भी और आयोटा के साथ भी। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। यहाँ पर देखें जी, हमारे पास सबसे पहले तो एलसीएम वाली फॉर्म आ रही है, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम कैसे लेते होते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास डिवीजन में दोनों नंबर चेंज हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड करेंगे, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा को इस 1 से, तो 3 प्लस आयोटा को 1 से। तो सबसे पहले मैं अगर नीचे एलसीएम लिखूँ तो वो हमारे पास क्या आता है जी, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस आयोटा जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 माइनस आयोटा, और ये जो 3 प्लस आयोटा ये जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हम ब्रैकेट लाजमी डालेंगे क्योंकि ये जो माइनस है इसने साइन चेंज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली एलसीएम वाला स्टेप किया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 माइनस आयोटा इसी तरह आ गया हमारे पास, माइनस जब ओपन करेगी ब्रैकेट तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, नीचे फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये मैंने ए का स्केयर लिखा जो कि 3 था, और फिर मैंने बी का स्केयर लिखना है माइनस बी का स्केयर। ठीक है, फार्मूला अप्लाई हो रहा है। कम्प्लेक्स नंबर में जब भी आपको पता है नीचे अगर हमारे पास ये चीज़ बार बार नज़र आ रही होती है सिंप्लीफाई करते हुए, यहाँ पर सेम नंबर ऑपोजिट साइन क्या हो गई, ये कैंसिल आउट, माइनस आयोटा कितने हो गए -2 आयोटा, 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर, दोबारा आयोटा स्केयर आ गया जी। यहाँ पर मैं आयोटा स्केयर की जगह क्या वैल्यू लिख सकता हूँ -1, माइनस माइनस हमारे पास ये मजीद सिंप्लीफाई होकर के आ जाएंगे जी 10 आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1 टाइम और 2 5 टाइम्स कटिंग कर दें, ऊपर हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा और नीचे 5। ठीक है, कैंसिलेशन हो गई है, 2 1 टाइम 2 5 टाइम, माइनस आयोटा और 5 इसका क्या आ गया हमारे पास आंसर। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स, सेम सिंप्लीफाई करना है हमने, ऑपरेशंस लगाते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप ये है कि इसकी पावर क्या लिखी हुई है माइनस, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, पावर इसकी क्या हो जाएगी +2। सेम तरीका यहाँ पर, इसकी पावर भी नेगेटिव है तो इसको हम नीचे ले आएंगे, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी +2। अब हमें देखें +2 आ रहा है, पावर सॉल्व करनी पड़ेगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा सेम जैसे इस पार्ट में हमने अप्लाई किया है। ठीक है, ए हमारे पास क्या है 1 और बी हमारे पास आयोटा है, तो फार्मूले की मदद से इसको मैं एक्सपेंड करूंगा। सबसे पहले ए स्केयर लिखा, ए स्केयर बी स्केयर +2 ए बी, तो ये मैं ए स्केयर लिख रहा हूँ जो कि 1 था, फिर मैं बी स्केयर लिखूंगा 2a बी, यहाँ तक हमारा फार्मूला एक्सपेंड हो चुका। अब हम सेम तरीके से इसको भी करेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला एक्सपेंड कर रहे हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। इन दोनों में और इन दोनों में ये फर्क है, यहाँ पर +2ab आता है, यहाँ पर -2ab आता है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू आयोटा है, ये सेंटर वाला माइनस हमें ये बता रहा है कि हमने ये माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ठीक हो गया जी यहाँ तक। अब सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, 1 का स्केयर 1 ही आ गया, यहाँ पर आयोटा स्केयर आ गया, और साथ में 2 1 टाइम 2 2 आयोटा से किया तो 2 आयोटा, 1 स्केयर 1 आयोटा स्केयर -2 आयोटा, मल्टीप्लाई करती है 2 1 टाइम 2 2 आयोटा टाइम 2 आयोटा। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्केयर है, यहाँ पर आयोटा स्केयर है तो मैं आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखूंगा और माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, +2 आयोटा एज इट इज। सेम इसी तरह मैं यहाँ पर आयोटा स्केयर की जगह क्या लिख दूंगा -1 -2 आयोटा एज इट इज। ये सेम नंबर ऑपोजिट साइन क्या हो गया कैंसिल आउट, ये भी ये भी। अब हमारे पास यहाँ पर रह गया 1/2 आयोटा
प्लस 1/-2 आयोटा। अब यहाँ से तरीका कार ये है, माइनस पहले इसके साथ शिफ्ट कर दें, सेंटर में हो जाएगा माइनस। अब अगर हम एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम यहाँ पर हमें पता है कि अगर सेम हो, डिवीजन में सेम चीज हो, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, एक ही दफा लिखते हैं और ऊपर वालों को कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं करनी, सिंपली उनको क्या कर देना है, आपने माइनस कर देना है। ये एलसीएम के कुछ तरीकेकार हैं। जब डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला काम करते हैं, नीचे वाले को नीचे से, इसको फिर इससे, इसको इससे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, सेम हो तो नीचे वाले को एक दफा लिख देना है और ऊपर वाले जो भी नंबर हो आपने सिंपली, अगर दरमियान में माइनस है माइनस कर दें, प्लस है तो प्लस कर दें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0/2 आयोटा। जीरो जिस चीज से भी डिवाइड हो तो दोबारा क्या देता है, 0 देता है। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर। अच्छा तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 ही चल रहा है अभी। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखें हमारे पास यहाँ पर a+b² फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला ओपन करते हैं, a² b² प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ तक अभी मैंने सिर्फ फार्मूले को किया है एक्सपेंड, इस चीज को। 7-4 आयोटा अवर 2 प्लस आयोटा मेरे पास एज इट इज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर जब किया तो 4 आयोटा का स्क्वायर, 2 टाइम्स 4 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। आगे मेरे पास क्या था, 7-4 आयोटा अवर 2 प्लस आयोटा। मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा रेशनलाइजेशन से, हम यहाँ पर एलसीएम वाले मेथड से इसको ज़्यादा आसानी से ये क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो एलसीएम वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 4 आयोटा एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 7-4 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ से मेरे पास 4 - 1 कितने आ गए जी, 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 7-4 आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ से हम एलसीएम लगाएंगे जी, एलसीएम का मेथड अप्लाई करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप एज्यूम कर लें कि यहाँ पर हमारे पास क्या 1 है। तो अब एलसीएम वाले मेथड से हम इसको कैसे ऐड करेंगे, सेम नंबर है डिवीजन में, तो एलसीएम के लिए हमारे पास क्या होगा, हम इसको इससे मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था। 2 प्लस आयोटा हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो वही चीज आ जाएगी, 2 प्लस आयोटा ही आ जाएगा। और ये 2 प्लस आयोटा जाकर यहाँ इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई 2 प्लस आयोटा, और सेंटर में प्लस का साइन। अब ये 1 इससे अगर मल्टीप्लाई जब होगा तो वही चीज आ जाएगी दोबारा से। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 3 को दोनों से, फिर 4 आयोटा को दोनों से। 3 को 2 से किया तो 6, 3 को आयोटा से किया 3 आयोटा, 4 आयोटा को 2 से किया 8 आयोटा, 4 आयोटा को आयोटा से किया तो 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 7-4 आयोटा एज इट इज आ गया मेरे पास। अब डिवीजन में मेरे पास 2 प्लस आयोटा लिखा हुआ है। अब सबसे पहले ऊपर देखते हैं कि नंबर्स हमारे पास सॉल्व कौन कौन से हो रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों कम्प्लेक्स हैं और ये दोनों रियल ऐड हो सकते हैं। 6 और 7 ऐड होकर कितने आ जाएंगे हमारे पास, 13। 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा 11, 11 में से 4 आयोटा माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 7 आयोटा। ठीक है, अब ये सिर्फ हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर रह गया। 4 आयोटा स्क्वायर है तो मैं आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा, -1 यहाँ पे। डिवीजन में 2 प्लस आयोटा एज इट इज, 13 प्लस 7 आयोटा -4 आयोटा 2 प्लस आयोटा। अब हम मजीद इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर ये दोनों आयोटा आ गए हैं, सॉल्व हो सकते हैं। सॉरी, यहाँ से मल्टीप्लाई करने से ये माइनस खत्म हो गया था, प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम्स 4, मैंने इसको आयोटा समझ के आयोटा लिख दिया था। 4 1 टाइम्स 4 आता है, 3 -4 कर सकते हैं, अब 9 आ जाएगा, 2 प्लस आयोटा। अब हम यहाँ से देखें, दो कम्प्लेक्स नंबर सिंपल आखिर में रह गए हैं, डिवाइड हो रहे हैं मेरे पास। तो यहाँ पर मैं रेशनलाइजेशन का मेथड अप्लाई करूंगा तो मेरा कम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, नीचे से आयोटा क्या हो जाएगा, खत्म। क्योंकि मेन मकसद इससे आगे ही होता है कि डिवीजन से आयोटा खत्म करना होता है हमने। रेशनलाइजेशन में बार बार बता रहा हूँ, कंजुगेट लेना होता है नीचे वाली चीज का,
कंजुगेट के लिए आयोटा का साथ वाला साइन क्या हो गया, चेंज। मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, 9 को 2 से किया 18, 9 को माइनस आयोटा से किया तो -9 आयोटा, 7 आयोटा को 2 से किया तो 14 आयोटा, 7 आयोटा को फिर माइनस आयोटा से किया तो -7 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में मेरे पास फार्मूला बनता है हमेशा की तरह, a प्लस बी ए माइनस बी। ए मेरे पास 2 है, b मेरे पास आयोटा है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। -9 आयोटा प्लस 14 आयोटा सब्ट्रैक्ट होंगे ये, क्योंकि ऑपोजिट साइन है। 14 में से 9 गए तो 5 आयोटा रह गया, बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का। -7 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -1, 4 आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब मजीद इसको देखें तो माइनस माइनस प्लस, तो 8, 18 और 7 ऐड हो सकते हैं। 18 और 7 जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25, 5 आयोटा एज इट इज ये वाला। अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 जब पुट किया तो -1 और ये -1 क्या हो जाएंगे, प्लस, तो क्या बन गया, 4 + 1। मजीद सिंप्लीफाई करें तो 5 आयोटा ओवर 5 बन गया। अब सिंगल नंबर आ गया। सिंगल नंबर जब आ जाए तो इसको हम सेपरेट कर देंगे, 25 के साथ भी, 5 आयोटा के साथ भी। अब कैंसिलेशन यहाँ पर मजीद हो सकती है तो हम कैंसिल आउट करेंगे। 5 1 टाइम, 5 5 टाइम 25, तो यहाँ पर 5 रह गया। ये 5 और 5 कैंसिल आउट, सिर्फ आयोटा रह गया। ये हमारे पास x + y आयोटा की फॉर्म आ गई।